आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उत्तराखंड अपने आध्यात्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। गढ़वाल हिमालय की शांत ऊंचाइयों पर बसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र तीर्थ स्थल गर्मियों के महीनों में लाखों तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। लेकिन शीतकाल आते ही भारी बर्फबारी के कारण ये स्थल दुर्गम हो जाते हैं। इन पूजनीय मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान इन तीर्थ स्थलों के अधिष्ठाता देवता निचले स्थानों पर निवास करने का निर्णय लेते हैं, जिन्हें शीतकालीन 4 धाम के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। एक शांत गंतव्य ऊखीमठ शांति और आध्यात्मिकता चाहने वालों के लिए आदर्श है। हर साल भगवान शिव के प्रतीक को सर्दियों की शुरुआत में एक विस्तृत जुलूस में लाया जाता है और 6 महीने तक पूजा की जाती है, जब तक कि केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोल देता। केदारनाथ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल भी कहा जाता है, भी ऊखीमठ आते हैं। हिमालय पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियां ऊखीमठ को अद्भुत बनाती हैं। पांडुकेश्वर वह स्थान है जहां पांडव भाइयों ने वासुदेव से प्रार्थना की थी और जहां सर्दियों के दौरान भगवान बद्री के दूत उद्धव की मूर्ति की पूजा की जाती है। इस स्थान को योग ध्यान बद्री के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ और बद्रीनाथ के मध्य में स्थित होने के कारण यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ आने वाले कई पर्यटक वहां स्थित 2 मंदिरों के दर्शन करने के लिए इस जादुई स्थान पर रुकते हैं। स्थानीय रूप से खुशी मठ के नाम से प्रसिद्ध खरसाती का विचित्र गांव देवी यमुना का शीतकालीन निवास स्थान है। ठंड के महीनों में भारी बर्फबारी के कारण यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाता है। सर्दियों के महीनों में देवी की दिव्य उपस्थिति के अलावा खरसाली एक मनमोहक स्थान है, जहां मनोरंजन स्थल, तापीय झरने, लहराते घास के मैदान और ओक व शंकुधारी वृक्षों के जंगल हैं। जिस मंदिर में देवी शीतकाल में निवास करती थीं, वह अपनी निर्माण सामग्री पत्थर, लकड़ी और मसूर की दाल से बने गारे के मामले में अद्वितीय है। सर्दियों में देवी यमुना खरसाली में निवास करती हैं, जबकि देवी गंगोत्री को हर्षिल के पास भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव मुखबा में लाया जाता है। सर्दियों के दौरान ऊंचे इलाकों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण देवी गंगा की मूर्ति को गंगोत्री मंदिर से मुखबा गांव में ले जाया जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार मुखबा वह जगह है जहां चमन ऋषि ने भीम के साथ विश्राम किया था, जब वह एक अश्वमेध यज्ञ में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने आ रहे थे। इस गांव में 2 गंगा मंदिर हैं, जिनमें से एक आधुनिक है और कंक्रीट और संगमरमर से बना है, और दूसरा पूरी तरह से देवदार और पीतल से बना है। मुखबा गांव के आसपास प्राकृतिक सुंदरता की प्रचुरता के अलावा मुखबा और उसके आसपास कुछ ही स्थत और आकर्षण हैं। बर्फ से ढकी घाटियां, घने देवदार के जंगल और श्रीकंठ, हिंड्यानी, जोनली और सुमेरु जैसी बर्फ से ढकी चोटियों के मनोरम दृश्य, ये सभी मनोरम मुखबा घाटी में देखे जा सकते हैं। तो आइए देवभूमि और शीतकालीन 4 धाम यात्रा के धार्मिक और आध्यात्मिक पलों का आनंद लीजिए। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।